नमस्ते बच्चों, दीर्घ मंथन में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 4 में हम लोग देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंसेस है ना। दोनों तो लगभग एक ही चीज़ है, क्योंकि लिक्विड से गैस में दोनों चेंज होते हैं। तो दोनों में देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या है ना। बॉइलिंग पॉइंट तो आप लोग को पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ही दिए थे हम कि बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं। ये एक कंडीशन होता है ना, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होना शुरू कर देता है ना, एट नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो उसको हम लोग बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट, है ना। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इवेपोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट में हम एक चीज़ और देखे थे कि बॉइलिंग पॉइंट में जो है बल्क लिक्विड लिए थे हम लोग, है ना। लेकिन इवेपोरेशन में जो है वो सरफेस पे जितने भी सरफेस हैं लिक्विड का, जो भी लिक्विड का सरफेस होता है, चाहे वो वाटर हो या दूसरे कोई अगर लिक्विड है ना, अल्कोहल है या कोई है, तो उसका जो सरफेस होता है ना, ठीक है, उस सरफेस का जो मॉलिक्यूल्स होता है या सरफेस पर जो वेपर स्टेट में वो एग्जिस्ट करेगा। जो भी सरफेस पे लिक्विड रहेगा वो वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। वेपर स्टेट मतलब क्या? गैसियस स्टेट, है ना, वेपर स्टेट जिसको बोलते हैं, वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इवेपोरेशन में भी ऐसा ही होता है। वाटर का जो सरफेस होता है ना, तो सरफेस पे जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है सरफेस का, वो वेपर में चेंज होना शुरू कर देता है। वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। इसके लिए कोई टेम्परेचर, है ना, डिसाइड नहीं किया गया है इवेपोरेशन में कि इस टेम्परेचर पे भी ही मतलब इवेपोरेशन स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे मतलब स्टार्ट हो सकता है। तो इवेपोरेशन में हम लोग पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं कि इवेपोरेशन मतलब होता क्या, ठीक है। इवेपोरेशन मतलब क्या होगा? ये एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर स्टेट या गैसेज में फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड के सरफेस पे, सरफेस ऑफ द लिक्विड। जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड के सरफेस पे जो है उससे क्या होगा, यहाँ का मॉलिक्यूल चेंज होगा, ठीक है। तो सरफेस पे ही जो है इवेपोरेशन स्टार्ट होता है, ये बात आप लोग जान लीजिए। सरफेस, लिक्विड का जो सरफेस रहेगा वही चेंज होगा। और एक चीज़ और है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड का रहेगा उससे कम ही होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ देखिए, इवेपोरेशन जो है वो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। जो सरफेस होता है उस सरफेस के जो लिक्विड होता है, लिक्विड के सरफेस से क्या होगा, इवेपोरेशन स्टार्ट होगा। और इसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होना चाहिए, है ना, लिक्विड। तो ये इवेपोरेशन है। आप लोग जान रहे हैं कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट दोनों जो है लगभग एक ही है। हम लोग देखे थे कि बॉइलिंग पॉइंट में भी जो डिफिनेशन मेरा होगा, कोई लिक्विड जो है वो चेंज होता है गैस में ही, ठीक है। लेकिन वहाँ जो होता है वहाँ बल्क वाला लिक्विड होता है, लेकिन यहाँ सरफेस और बल्क में बहुत ज़्यादा अंतर है। बल्क मतलब हो गया पूरा, सरफेस मतलब हो गया जो सतह पर पानी रहता है ना, वो जो सरफेस पे पानी रहेगा। अब हम लोग समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंसेज है, ठीक है। इसको लिख लीजिए। हम लोग समझते हैं बॉइलिंग और इवेपोरेशन, दोनों तो लगभग में सेम ही है, लेकिन क्या अंतर है दोनों में। तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन में हम लोग देखते हैं क्या डिफरेंसेज है ना। तो दोनों में देखते हैं हम लोग। तो एक तरफ बॉइलिंग लिख देते हैं
एक तरफ इवेपोरेशन। क्या डिफरेंसेज हो सकते हैं दोनों में? तो पहला तो है कि ये फास्ट प्रोसेस होता है बॉइलिंग, और ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर रहता है ना, टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द लिक्विड, है ना। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज रिमेन कांस्टेंट। और इसी का उल्टा हो जाता है कि इवेपोरेशन में जो है टेम्परेचर वो डिक्रीज होने लगता है। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज, ये डिक्रीज हो जाएगा जी। और इसका फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पार्टिकुलर लिक्विड, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका, ठीक है। और एक और चीज़ है इसमें कि ये जो इवेपोरेशन है इसका कोई टेम्परेचर पर, एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर ये जो है इवेपोरेशन हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग होने के लिए बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होना ज़रूरी है। एक और चीज़ है इसमें कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बल्क में होता है ना, फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। ये जो होगा यहाँ पर फ्रॉम द सरफेस, इवेपोरेशन जो होगा वो सरफेस ऑफ लिक्विड से होगा, ठीक है। बात समझ गए? एक बार फिर से समझ लेते हैं कि बॉइलिंग जो है वो फास्ट प्रोसेस है, इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस, ठीक है। टेम्परेचर जो है, जो रिमेनिंग लिक्विड जो बच जाता है, जो अंडर गोइंग बॉइलिंग में है ना, जो बॉयल हो रहा है, उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। और जो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड जो बच जाता है इवेपोरेशन में, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर ऑफ, यहाँ पर रिमेनिंग लिक्विड लिख दीजिए, रिमेनिंग लिक्विड, तो ये क्या होगा कि वो डिक्रीज होने लगता है, लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। इसका फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट है ना, लेकिन इसका कोई फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। तो किसी भी टेम्परेचर पे वो हम लोग इवेपोरेशन कर सकते हैं। बात समझ गए? तो इवेपोरेशन जो है ना, उसका हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग, है ना। कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है, तो वो क्या क्या होगा वो देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को कुछ फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करता है, ठीक है। वो कौन कौन सा फैक्टर है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला फैक्टर होगा वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आप लोग समझते हैं, एरिया तो आप लोग समझते होंगे, स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, है ना। सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया जो होता है इवेपोरेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर लिखेंगे सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। अभी हम समझाते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, ठीक है। तो सरफेस एरिया जो होगा, जितना बड़ा अगर एरिया है ना, उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। मान के चलिए अगर कोई पॉन्ड है, पॉन्ड यानी कि तालाब, ठीक है। तो तालाब में, तालाब का एरिया मान के चलो कुछ है 2000 स्क्वायर फीट है, मान के चलो। या कुछ है ना। और एक है जो मान के चलो ओशियन ही ले लो, है ना, समुद्र ले लेंगे अगर हम, तो समुद्र में इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, लेकिन कोई जो रीजनल तालाब है ना, वहाँ पर इवेपोरेशन कम होगा। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि सरफेस एरिया का डिफरेंसेज है। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन भी होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है कि सरफेस एरिया SA को सरफेस एरिया अगर लिख दे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी हम लोग का ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। तो सरफेस एरिया अगर ज़्यादा हो रहा है तो इवेपोरेशन भी हम लोग का ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया अगर कम है तो इवेपोरेशन भी कम होगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए। दूसरा देखें तो ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। ह्यूमिडिटी जो है उसका अर्थ होता है द अमाउंट ऑफ मिक्सचर प्रेजेंट इन एयर, है ना, सॉरी अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, मिक्सचर नहीं, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। एयर में अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उसी को क्या बोल देंगे, ह्यूमिडिटी, है ना। जो नमी होता है वही तो ह्यूमिडिटी होता है। तो ह्यूमिडिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि यहाँ देखें ना, ये इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के इवेपोरेशन। लेकिन ह्यूमिडिटी जो है, यहाँ पे लिख रहे हैं ह्यूमिडिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इवेपोरेशन के। इवेपोरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी H से हम लोग डिनोट मतलब कर दिए हैं, इसे होता नहीं है, लेकिन H अगर हम ह्यूमिडिटी मानते हैं तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली मतलब 1/। अगर इवेपोरेशन ज़्यादा हम लोग को चाहिए तो ह्यूमिडिटी वहाँ पर बिल्कुल ही कम होना चाहिए, है ना, बिल्कुल ही कम होना चाहिए, ह्यूमिडिटी नहीं के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख भी सकते हैं कि ह्यूमिडिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर एक इंटिटी अगर घट रहा है तो दूसरा इंटिटी बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर इवेपोरेशन बढ़ रहा है तो ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए। अगर इवेपोरेशन कम हो रहा है जहाँ पर इवेपोरेशन हो ही नहीं रहा तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। बात समझ गए कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है वहाँ पे एयर में बहुत ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन कम होगा वहाँ। समझ गए आप लोग। इसको उतार लीजिए। एक फैक्टर और बच रहा है, उसको हम लोग अभी तो डिस्कस करेंगे। तीसरा क्या है, टेम्परेचर। ये तो सबको मालूम ही होता है एक्चुअली कि टेम्परेचर जो है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज तो क्या होगा, इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा। इवेपोरेशन इंक्रीजेज इन दैट केस। ठीक है, तो ये था हमारा फैक्टर। हम लोगों ने क्या क्या फैक्टर पढ़ा। एक पढ़ा टेम्परेचर जो कि इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। पहला पढ़ा हम लोगों ने सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा ह्यूमिडिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन होता है। आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इवेपोरेशन बढ़ रहा है तो यानी कि सरफेस एरिया वहाँ का ज़्यादा होगा। अगर इवेपोरेशन है ना कम हो रहा है तो यानी कि ह्यूमिडिटी जो है वहाँ का क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसी तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कंडेंसेशन। कुछ टर्म्स हैं, कंडेंसेशन हो गया, उसके बाद और सब्लिमेशन है, ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कंडेंसेशन। इवेपोरेशन देख लिए, उसके बाद कंडेंसेशन देखते हैं। कंडेंसेशन मतलब क्या होगा कि जो भी वेपर में, जैसे हम इवेपोरेशन में पढ़े क्या कि कोई भी लिक्विड जो होता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि वही वाटर वेपर जो होगा वो वाटर ड्रॉपलेट्स में जब कूल होगा तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा और उसी को हम लोग
कंडेंसेशन प्रोसेस बोल देते हैं। ठीक है, तो कंडेंसेशन में हम लोग इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं कि क्या है। तो कंडेंसेशन में लिख सकते हैं कि ऑन कूलिंग द वाटर वेपर या वेपर ऑफ लिक्विड, या वेपर ही बोल देंगे, वेपर चेंजेज इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, कंडेंसेशन बोल देंगे। जैसे वाटर वेपर जो होता है ना, या घर में भी आप लोग देखते होंगे कि जो खाना जो बनता है तो पतीला में क्या होता है कि पतीला का ढक्कन हम लोग रख करके उसमें खाना पकाते हैं। तो क्या होता है कि जब वाटर वेपर जब बॉयल होकर के वेपर में जब कन्वर्ट होता है लिक्विड, है ना, तो बाद में जब गैस हम लोग बंद कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो कूल हो जाता है, और कूल होने पर वो देखते होंगे कि छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स में वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो वो एक प्रोसेस है, कंडेंसेशन का भी प्रोसेस कह सकते हैं उसको। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए है भी नहीं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं सब्लिमेशन की तरफ। सब्लिमेशन में क्या होता है कि डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट गैस से सॉलिड में या सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है ना, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन। ठीक है, इसका डेफिनेशन हम लोग, द प्रोसेस इन विच solid changes into gas, solid changes into gas is called solid changes into gas डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली चेंज हो जाएगा अगर, तो उसको हम लोग बोल देंगे सब्लिमेशन। डायरेक्टली सॉलिड चेंजेस इनटू गैस डायरेक्टली, है ना, उसको हम लोग बोल देंगे सब्लिमेशन। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, डायरेक्टली चेंज होता है। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम बताएं तो आप लोगों को पता है कि जो कपूर होता है ना, कपूर जिसको हम लोग जलाते हैं, ठीक है, पूजा में, तो वो क्या होता है कि डायरेक्टली चेंज हो जाता है, वो गैस से डायरेक्टली सॉलिड से डायरेक्टली क्या हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। तो दूसरा हम लोग देखते हैं सॉलिडिफिकेशन के बारे में, है ना। तो कंडेंसेशन में हम जैसा बताया कि कंडेंसेशन ऑन कूलिंग द वेपर चेंजेज इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना, वाटर के सेंस में वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, लेकिन यहाँ पर लिक्विड लिखना बेहतर रहेगा, तो इसको मिटा करके आप लोग लिक्विड लिख लीजिए, है ना। जो लिक्विड में चेंज हो जाता है, द वेपर चेंजेज इनटू लिक्विड, है ना, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कंडेंसेशन। उसी तरीके से सब्लिमेशन है, डायरेक्टली चेंज हो जाता है सॉलिड से गैस, उसको हम लोग सब्लिमेशन बोल देते हैं। ठीक है, ये फैक्टर था इवेपोरेशन का, है ना, बहुत इजी है, फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का फैक्टर था ये। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं सॉलिडिफिकेशन, जिसको फ्रीजिंग भी बोलते हैं। सॉलिडिफिकेशन किसको बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन मतलब होता है फ्रीजिंग, है ना, जो फ्रीज कर जाए। तो फ्रीज होने का अर्थ क्या हो गया कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड में जो कन्वर्ट हो जाता है, ये एक प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेज इनटू सॉलिड। फ्रीज होने के बाद सॉलिड में ही चेंज होगा। एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं कि जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, फ्रीज होने के बाद वाटर फ्रीजेज, है ना, वाटर जो होता है वो लिक्विड होता है, वो फ्रीज होकर के इनटू सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का कितना होता है, वो 0 डिग्री होता है। सॉलिडिफिकेशन हम लोग देख लिए।
है ना। 0 डिग्री पर क्या हो जाता है, फ्रीज, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री इनटू सॉलिड एट 0 डिग्री लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। सॉलिडिफिकेशन हम लोग एक चीज़ इसमें लिखेंगे नोट करके हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे कि मेल्टिंग होने पर वाटर जो होता है, वाटर वाटर जो होता है वो एक्सपेंड करता है मेल्टिंग के बाद। वाटर एक्सपेंड आफ्टर मेल्टिंग के बाद वाटर जो होगा वो एक्सपेंड करेगा, ठीक है। और उसी तरीके से वाटर जो है वो वाटर जो है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब फ्रीजिंग होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। वाटर कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था, यही तो इंटर कन्वर्जन हम लोग तब से पढ़ रहे हैं, जितना भी टर्म पढ़ रहे हैं वो सब टर्म जो है वो क्या है, इंटर कन्वर्जन का ही टर्म है, ठीक है। तो ये लास्ट ही टर्म था, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक सिमेट्रिक डायग्राम, जिस डायग्राम से हम लोग अच्छे तरीके से फिर से रिवीजन भी कर सकेंगे, है ना। जो भी प्रोसेस है उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इसको उतार लीजिए जल्दी से फटाफट। आते हैं डायग्राम पे, डायग्राम देख लेते हैं कि कैसा होता है, ठीक है। तो इधर ये है सॉलिड, ये है लिक्विड और गैस, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोल देते हैं, बताइए। मेल्टिंग बोल देते हैं कि नहीं बोल देते हैं। आइस जब मेल्ट होता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऊपर का जो प्रोसेस है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है उसको बोल देते हैं मेल्टिंग। और लिक्विड से जो गैस चेंज हो जाता है उसको क्या बोल देते हैं, लिक्विड में है कोई चीज़ और वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोल देते हैं इवेपोरेशन या बॉइलिंग भी बोल देते हैं। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस तो हम लोग जान ही चुके हैं, ठीक है। उसी तरीके से गैस में आ गए ना, तो गैस में बताइए कि गैस में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, गैस है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। आप लोग वाटर को जो है ध्यान में रख करके चल सकते हैं कि वाटर जो है सॉलिड में रहता है तो मेल्ट होता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लिक्विड में है, अगर उसको हम हीट दे रहे हैं, इवेपोरेट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद गैस जो है जब कंडेंसेशन होता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड है सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन। ये सब टर्म हम लोग जान चुके हैं कि क्या मतलब होता है इसका। एक और टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे, सब्लिमेशन, ये चीज़ लिख लेंगे, बात समझ गए। इसको अच्छे से जो है कॉपी में डायग्राम बना लीजिए आप लोग। तो फ्रेंड्स आज इतना ही तक रहने देते हैं, आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में। और मैटर का जो हम लोग क्लासिफिकेशन देखे हैं वो क्लासिफिकेशन देखे हैं, उसके बिहेवियर, है ना, बिहेवियरल स्ट्रक्चर। और हम लोग आगे जो मैटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे वो कंपोजिशन पे देखेंगे, है ना। कंपोजिशन मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि कॉन्स्टिट्यूएंट उसका कैसा होता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा होता है ना, मैटर का, ठीक है। तो वो सब हम लोग देखेंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, है ना। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। खुश रहिए, मस्त रहिए।